बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं नामवर एस्ट्रोलॉजर, मज़हबी स्कॉलर मोहम्मद असामा अली। असामा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएँ, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। असामा भाई, इमरान खान साहब बाहर तो नहीं आए, पार्टी की चेयरमैनशिप से भी चले गए। क्या देखते हैं आगे उनका मुस्तकबिल? और बैरिस्टर गौहर अली साहब का जायचा है, उनके बारे में बताइए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसमें सबसे पहले तो ये जैसे जो माहौल बनता जा रहा है ना, थोड़ा-सा आपके नाज़रीन को पुरानी स्टोरीज़ थोड़ी-सी याद करानी बड़ी ज़रूरी है। आपको याद होगा, आप लोग अगस्त सितंबर से टो कर रहे हैं इस सारी फोरकास्ट को। तो मैं हमेशा से कहता था कि खान साहब को लीगल साइड बहुत मजबूत है। हमेशा आपको याद होगा, इवन आप लोग कहते थे कि ये जी उमर अता बंदयाल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता था नहीं, कोई भी हुआ उनके हक में ही जाएगी चीजें। तो बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि जितने भी कोशिशें हो रही हैं उनको बाहर करने की गेम से, तो वो नहीं कर पा रहे अभी तक। अगर एक केस में भी जान होती हजूर, तो 180 पर्चे की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, अगर तोशाखाना में जान होती तो साइफर के तहत कानून सेनेट से सदर के साइन के बगैर बनवाने की भी जरूरत नहीं थी। कि बिल्कुल। वो जो बिल बना के कानून बना के बाहर करने की कोशिश है कि वो केस मजबूत हो जाए। मतलब होता तो ये है कि क्रिमिनल का केस में जान होती है और वो कन्विक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ उसके लिए कानून बनाया जा रहा है क्योंकि केस में जान नहीं है, कानून बना के जान डाली जा रही है। ये भी हम पहली दफा देख रहे हैं। उसके बाद आ जाए कि जो ये पार्टी चेयरमैनशिप का पता खेला गया है, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि वो कानूनी ग्राउंड्स पे जो उन्होंने इनके लिए सजाया है उसका जवाब देने की एक कोशिश है। अब जो ओवरऑल है, देखें, खान साहब को कानूनी तौर पे कोई खतरा नहीं है। जितनी भी केसेस में आप हम देख रहे हैं तो वो लिंगर ऑन हो रहे हैं, जानबूझ के पेशियां आगे करके। मतलब नवाज शरीफ साहब जाते हैं और फौरन वो बंदे भी तैयार, महकमे भी तैयार, सब तैयार, और खान साहब के उस पे पेशी पे या शाह महमूद साहब की इस्तगासा ही नहीं आया जी आज। तो मतलब चेक करें ना, तो ये सिर्फ लिंगर ऑन टैक्टिक्स क्यों है? क्योंकि लीगल साइड मजबूत है। इसको लीगल साइड वरना तो एक ही केस में फड़का के परे करे, क्या जरूरत है जी? इस्तगासा भी आए वो करे, जैसे तोशा खाना में किया, घसीट ही मारी थी ना, बगैर सुने बगैर उसके सजा दे के चलो जी। आज वो सजा किधर है? वो कलअदम है। उस केस से तो वो बाहर है इस टाइम, समझे, बरी है। बरी की तरह ही है कि जमानत समझे उनकी है। वो जिसमें गिरफ्तार है वो केस नहीं है जिसमें वो गिरफ्तार हुए थे। ठीक हो गया। अब आ जाए कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में गिरफ्तारी या कैद को जो चीजें दिखा रही होती हैं, वो तो इस टाइम कोई भी नहीं है। कैद तो वो थी जो अटक में थी। एक्सरसाइज मशीनें, दीवारें गिर गई, जज चल चल के जा रहे हैं, जज खुद चल के जा रहा है केस सुनने कैदी के पास। क्या बात है? मतलब इसको कहीं से बंदे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी मुलाकातें उनकी भी चल रही हैं। 5 अलाउ हो गए कि जी वकील के साथ 5 लोग इनकी फैमिलीज के जा सकते हैं। तो वो तो समा ही नहीं रहा जो कैद की डेफिनेशन को पूरा करे, जिसमें तन्हाई, जिस्मानी कैद, ज़हनी कैद, हर लिहाज से वो एक रेस्ट्रिक्शन, वो तो अब है ही नहीं। सुबह कोई मिल रहा है, शाम को कोई मिल रहा है, जो दरखास्त दे रहा है पहुंच रहा है। अब आ जाए कि ये जो पार्टी का फैसला हुआ जो चेयरमैनशिप बदलने का, ये सिर्फ एक खान साहब की तरफ से लीगल कार्ड प्ले किया गया है। उनको भी पता है कि पीटीआई और चेयरमैन मैं ही हूं, बेशक कोई भी हो। और दूसरी बात, ये जो पार्टीज नुक्ता एतराज उठा रही हैं, इन्होंने खुद कब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कभी करवाए हैं? ये तो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं नॉन डेमोक्रेटिक बातें करके कि इनका बस नहीं चल रहा कि इलेक्शन के अंदर हम या तो किसी तरीके पीटीआई ना हो या फिर इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि अब इनके बल में इलेक्शन जीतना नहीं है वोट से। तो इसलिए ये बातें उंगलियां उठा रहे हैं कि जी ये इलेक्शन नहीं। कभी किसी दूसरी पार्टी ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में, पीपल्स पार्टी ने कभी कहा हो कि नवाज शरीफ साहब गलत सिलेक्ट हुए हैं इस पार्टी के सदर या चेयरमैन, या उन्होंने कहा हो कि बिलावल या जरदारी गलत सिलेक्ट हुए हैं? और अल्लाह के बंदे, पहली दफा हुआ है कि उस पार्टी का चेयरमैन कोई और है। हाँ, आप लोगों ने भी किए थे, जावेद हाशमी साहब को सदर बनाया था जब आप दोनों भाई बाहर थे, जब एग्जाइल में थे। तो जब भी इन सब ने भी मौके उसी वक्त दिए हैं जब ये खुद आउट थे। इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। इवन दो भाइयों के दरमियान नहीं हो सका। शहबाज शरीफ पे सारी पार्टी खुश थी, या मरियम साहिबा खुश थी सदर बना के या वो करके, वो भी नहीं थी।
तो मुस्तकबिल की जो बात है ना सर, वो तो इनकी हरकतें वाज़े कर रही हैं कि इलेक्शन के करीब नहीं जाना, वरना जल जाओगे। इस तरह की टैक्टिक्स करके, हरकतें करके ये सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं पॉलिटिकली, या डेमोक्रेटिक कितने सोच के हामिल हैं। मिसाल के तौर पे मुझे आपसे 100 इख्तिलाफ हैं, मैं कहता हूँ 10 लोगों से पूछ लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं आपको पंचायत में बिठाना ही नहीं, तो फिर मेरा इख्तिलाफ और उसको वाज़े कौन करेगा? क्योंकि मैं तो बोर्ड के सामने रख ही नहीं रहा। इसी तरीके से एक पार्टी चोर है, डाकू है, जो मर्जी उस पर एलिगेशन डाल दें, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो ट्रांसपेरेंट ही होना है ना सर, क्योंकि लोगों की राय लेनी है। तो लोगों के सामने जाएंगे तो राय लेंगे। ये तो कह रहे हैं कि इंटरा पार्टी की बुनियाद पे किसी तरीके पीटीआई को बाहर कर दो। मतलब अगर इलेक्शन की देर होती तो लोगों को फैसला करने दो ना यार, कि चोर आपने मुहिमें चला ली, मलाइन कर लिया, उन पे जो केसेस बना दिए, करप्शन हो गई, अफेयर्स निकाल दिए। मुझे तो अब ये डर है कि किसी दिन कोई कब्र का मुर्दा ना उठा लाए कि उसकी जो किताब थी उसका नवासा एडिट करना चाह रहा है कि उस वक्त फलानी एजेंसी ने रोक दिया था, बाहर की जो पब्लिशिंग एजेंसी थी। तो आज जो है ये इसके नवासे को ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ मैंने जो फलाने जो मामला थे ना मेरे, वो लाइनें मैं लिखनी भूल गया इस किताब में, वो डाल देता हूँ। मतलब इस हद तक चले गए हैं कि कोई चक्कर ही नहीं है कि जो कर सकते, और यही बातें साबित कर रही हैं। 3, पॉलिटिकली इमरान खान बहुत स्ट्रांग है, जिसको कहते थे सियासत नहीं आती, वो इनको ले दे गया है। दूसरी, लीगल साइड उनकी बहुत मजबूत है, इसीलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान अगर नाअहल होने लगा है, या इमरान खान लीगली फंस गया उसमें एग्जाइल में या वो कैद में, तो फिर पार्टी पे क्यों टूट रहे हो भाई? उसको तो बैलेट पे आने दो, उसको इलेक्शन से बाहर करने की बातें क्यों कर रहे हो? क्या मसला है? जब इमरान खान प्रॉब्लम थी ना, यहाँ -1 फार्मूला भी नहीं चल रहा। मसला ये है, वरना इमरान खान को साइड पे जाने दो ना, कैद हो रही है, उसको तो सजा हो जानी है, जो ये लोग सारा बना रहे हैं। तो जब उसको सजा हो जानी है तो भाई पीटीआई इलेक्शन क्यों ना लड़े? चलो कोई रीजन दे दो। भाई चोर तो निकल गया, डाकू तो कैद में चला गया। अब वो जो अफराद हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो टिकट होल्डर होंगे, वो क्यों ना लड़े? किस बुनियाद पे ना लड़े? चेक करें मेंटेलिटी। मसला ये है हजरत, यही इंडोर्समेंट है कि खान की लीगल साइड मजबूत है, इसलिए पार्टी किसी तरीके, कभी बल्ला खत्म हो जाए, कभी पार्टी नायल हो जाए, सारे उसी पे टूटे पड़े, सिर्फ इस वजह से कि 60% इस टाइम उसका शेयर है। नया वोट ऐड हो चुका है, नए वोट ऐड हो चुके हैं, यूथ का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ गया अब आपकी वोटिंग लिस्ट में। अब मौत है कि वो 20-25 हजार से इलेक्शन रिग नहीं हो सकता। टर्नओवर ही ज्यादा हो जाना है, टर्नआउट ही इतना हो जाना है कि हैंडल ही नहीं किया जा सकेगा। अब दो ही रास्ते हैं, आईएमएफ की वजह से तारीख देनी मजबूरी है, आईएमएफ की वजह से और यूरोपीय यूनियन की ग्रे लिस्ट में वापस ना जाने की, उसमें ग्रे लिस्ट से जैसे कहते हैं हम निकले थे, उसमें वापस ना जाने के लिए इलेक्शन और झूठी मूठी की डेमोक्रेसी दिखानी है। वरना अगले आने का भी इंतजाम हो रहा है। जो आप लोग पूछते रहते हैं ना इलेक्शन डिले होगा या नहीं होगा, ये उसके असबाब बन रहे हैं। जो मैं कहता था जनवरी गुजर जाने दे, फिर देखेंगे इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। उसकी रीजन, फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा था, मौसम ठीक नहीं होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, कभी पाकिस्तान में जनवरी में भी हमने किए हैं इलेक्शन। अच्छा जी, फिर परवेज खटक साहब, हमारी नई पार्टी, हमें मौका दे दें जरा, हम थोड़ा सा बड़ी पार्टी बन जाए, फिर इलेक्शन कराइएगा। ठीक है, एमक्यूएम, मतलब आप इनके एतराजात, और नून लीग को तो सांप सूंघा हुआ है, इलेक्शन वर्ड मुंह पे ही नहीं है सर, इलेक्शन वर्ड मुंह पे ही नहीं है। सिर्फ कल को आईएमएफ को और यूरोपीय यूनियन को और बाहर के जो इंटरनेशनल कुव्वतें उनको दिखाने के लिए कि देखें इतनी पार्टीज इसको ये तहफुजात दे रही थी, जिसकी बुनियाद पे हम इलेक्शन को और आगे लेके जा रहे हैं, जबकि ये पॉलिटिकल डिसीजन शो करना है कि ये कंसेंसस से पॉलिटिकली डिसाइड हुआ है। समझ रहे हैं? और वो डेफिनेटली हो जाएगा जब इन लोगों को ये दिखा दिया जाए कि इमरान खान 2 तिहाई के साथ आ ना जाए, वोट ही उसका है। तो फिर इलेक्शन में या तो वो ना हो या इलेक्शन ना हो। इसके बगैर इलेक्शन नहीं होता, इस दो कंडीशंस के बगैर। तो
प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्तकबिल में इनके हालात देखते हुए इलेक्शन आगे जाते लगते हैं। सामा भाई, इनके हालात देखते हुए इलेक्शन आगे जाते हुए लगते हैं, तो इस तरह तो इलेक्शन तो फिर कभी भी नहीं होगा। ये मकबूलियत तो कभी कम होने वाली लगती ही नहीं है। यस, यस। अब दिसंबर और जनवरी में आपने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, शायद मेरा भी कहीं आपने पुराना कोई अंदिया लिया हो कि मैं कह रहा हूँ जनवरी में कोई अनरेस्ट है। कुछ अच्छा, ऐसा हो सकता है जिसकी बुनियाद पे एक स्ट्रॉन्ग बहाना बन जाए कि इलेक्शन आगे चले जाए। 15 दिसंबर के बाद जनवरी की 30 से पहले-पहले। अल्लाह खैर करे, बस पाकिस्तानी कौम पे रहम करे और हम सब की, जैसे कहते हैं ना कि गुनाहों की जो पादाश में आजकल हम आप सब गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे और इस सब से निकाले। बाकी ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल बातें हैं। मतलब मैंने एक लड़ना मुकाबला आपसे और आप ही ना हो, वाह। मतलब उनको कह रहे हैं कि ये जी पार्टी को ही निकाल दो, इनके इंट्रा पार्टी सही नहीं हुए, इस बुनियाद पे इनको लिस्ट से इलेक्शन कमीशन पीटीआई को ही वो कर दे, सामा रिमूव भाई, कर दे। वो नए चेयरमैन से इतना खौफ क्यों है? क्या उनका जायचा इतना मजबूत है? हर कोई इलेक्शन होने के बावजूद चीखें निकल रही हैं नए चेयरमैन के आने से। वो पुराने चेयरमैन से चीखें निकलती है, अब तो नए चेयरमैन आने से भी चीखें निकल रही हैं। ऐसा क्या है उनके जायचे में? पत्ता पत्ता उल्टा पड़ गया ना, पत्ता उल्टा पड़ गया। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो ये आपस में लड़ेंगे, जैसे दानियाल अजीज ने उसको कह दिया, उसको शोकाज। और जिस पार्टी में एक पार्टी का बंदा दूसरी मैनेजर को या अपने का उस वजारत के निगरान को जिम्मेदार ही नहीं ठहरा सकता कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसको शोकाज दे देना है। मतलब इसका मतलब है कि विद इन द पार्टी भी कोई जमहूरियत नहीं है। ये इनका शोकाज दानियाल अजीज को नहीं गया, डेमोक्रेसी को गया है। ये शोकाज डेमोक्रेसी को शोकाज है कि हम बता रहे हैं कि हम जहां से पैदा हुए थे वही है आज तक, हमने सबक नहीं सीखा। और ये सारे अवाम को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आप मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है सर? मैं वजीर हूं एक उसका वजारत का, उस वजारत के अंदर जो भी नतायज होंगे उसका जिम्मेदार मैं क्यों नहीं हूं? बताएं। अब अगर मेरी पार्टी में, अच्छा आपके घर में नहीं आपके बहन भाई पूछ लेते जिस चीज की आपको जिम्मेदारी दी गई हो, समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो फिर भाई और अथॉरिटेरियन स्टाइल होता क्या है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता क्या है? तो डेमोक्रेटिक खान इनको एंड तक नंगे पे नंगा किए जा रहे हैं। ये अपने खुद ही हर अगले दिन अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इनका कोई कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि हम आ गए। ये एक जलसा वो सारा प्लान इतने जोर लगा के करके उसके बाद हिम्मत करें ना, इतनी बिल्कुल। तैयारी है तो करें। पता है पैसा जाया है, पता है कितना फेंक लेंगे और क्या कर लेंगे, रिजल्ट पहले ही नजर आ रहा है। और जरदारी साहब प्ले कर रहे हैं कि हंग बनेगी पहले से कोई शेयर मेयर डिसाइड हो जाए। एक तो वो ये सारी मतलब सूरतें हाल है। बाकी ये है कि दिसंबर में खान साहब की जो है ना कुछ स्ट्रेसफुल डेज भी हैं, 10 से 16 तक उनका स्ट्रेसफुल टाइम है और 25 से 27 तक एक स्ट्रेसफुल टाइम है। उसके अलावा उनकी बड़ी मुलाकातें मतवक्के हैं, जो कि पॉसिबल है कि वो समझ लें कि 21, 22, 23 को, और उससे पहले जो है वो तकरीबन 3, 4 या ये जो अब 3, 4, 5 के दरमियान भी कोई अहम मुलाकात। और दुश्मनों पे हावी ही रहेंगे दिसंबर के महीने में भी, कोई उनको ये नहीं लिटाने लगा। बैठे ही दुश्मनों पे हावी रहेंगे। जी। और देख ही रहे हैं आप, मतलब मिसाल के तौर पे खान साहब तो सजा होने वाली है, साइफर में बड़ी जान है, बड़ा खत्म हो जाएगा, तो फिर पार्टी को क्यों निकलवा रहे हो इलेक्शन कमीशन से? क्या जरूरत पड़ गई बल्ला छीनने की, निशान छीनने की क्या जरूरत पड़ गई? वजह बता दें। जो बंदा था वो तो गया। -1 तो हमेशा से इस कौम का वो सोल्यूशन रहा है और हमेशा ऑप्शन ही ये दी जाती रही है कि यार अगर ये साइड पे हो जाए, जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में मशहूर हुआ है कि इमरान खान कहते थे कि जरदारी साहब को अगर साइड पे कर दें तो हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। तो -1 होने का अगर यकीन हो तो फिर ये हरकतें नहीं होती। इसका मतलब है कि इनको भी यकीन है कि माइनस भी नहीं किया जा सकता, पॉपुलैरिटी को भी कम नहीं किया जा सकता, वोटों के जरिए भी हराया नहीं जा सकता। सामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश है आपकी। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
देखें, अब तो एक तो फ़लस्तीनी लोगों को ना भूलें लोग, उनके लिए गले बनाएँ, चंदे इकट्ठे करें, किसी भी ज़रिए से उनको लाज़मी, वरना इनकी कोई नमाज़ें, कोई वो नहीं, क्योंकि वो मदद के लिए पुकार चुके हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को मदद के लिए कोई पुकारे, तो अगर ये मदद को ना जाए, तो ये हम में से नहीं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप लोगों पे भी आयद है, मुझ पे भी, इन सब पे भी, कि आज नमाज़ें, हज, रोज़े कबूल कराने हैं, तो फिर उधर का रुख रखें। कम अज़ कम माली तौर पे, ज़बानी तौर पे, ज़िक्र की हद तक ज़िक्र कायम रखें। और अपनी ज़िंदगियों को, आगे आने वाला वक़्त, दुनिया परस्ती की जो इमारतें ज़मीन-बोस हो रही हैं, उसमें मेहरबानी फ़रमा के दीन परस्ती की तरफ, खुदा परस्ती की तरफ आएँ, सीखें, सीखने की कोशिश करें और कुरान को फैलाने की जो है ना मुहिम, बल्कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है एमएम उसके बीबी जान ऑनलाइन वालदा साहब की निगरानी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि वो अपने बच्चों को कुरान सिखाना शुरू करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगियों में, जैसे कहते हैं ना, बरक़ात और समरात कुरान के, जो कि फ़ाइनल अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है हम पे, तो उसके समरात से फ़ायदा उठा सकें। जी, समा भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी दुआओं में कम से कम दुआओं में तो फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, तो अपनी दुआओं में तो फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखिए। मुझे मोहम्मद सामा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।